हेलो फ्रेंड्स, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में जिसमें हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि 3.1 के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रॉपरली। अब हम उसके एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं उसके जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। मुझे लगता है शायद आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा 3.1, जो कि मैंने प्रत्येक क्वेश्चन आपको बड़ी बारीकी से कराया है। इसके बाद हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। हमारे लिए पहला एग्जाम्पल दे रखा है 3.1 के उदाहरण। पहला एग्जांपल दे रखा है आपको कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म, समीकरण दे रखे हैं आपको दो समीकरण। पहला समीकरण दे रखा है x प्लस 3y इक्वल टू 6 और दूसरा दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 संगत है। संगत होने की सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, संगत होने की कंडीशन कौन सी होती है? संगत होने की कंडीशन होती है यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, या फिर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इन दोनों कंडीशन होने पर ही युग्म कैसे होते हैं? संगत होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी वाली कंडीशन आती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस पर कैसे हो जाते हैं? युग्म असंगत हो जाते हैं। अब हमें ये जांच करना है कि युग्म संगत है, संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल करना है। अगर ये वाली कंडीशन होती है तो ग्राफ कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी होगा, आपको ये बताया हुआ है। अगर इस वाली कंडीशन आती है तो ग्राफ कैसा होगा? संपाती होगा, कोइंसिडेंट होगा, ये इंटरसेक्टिंग करेगा। तो इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं, ग्राफ के लिए बिंदु प्राप्त करते हैं पहले, फिर बिंदु प्राप्त करे ग्राफ बनाते हैं और हम फिर ग्राफ के अकॉर्डिंग कहेंगे कि युग्म कैसे हैं, संगत है या नहीं है। आइए हल करते हैं इनको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिए हुए समीकरण को सॉल्व करते हैं ग्राफ के बिंदु प्राप्त करने के लिए। तो पहला समीकरण हमें क्या दे रखा है कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर हमें फर्स्ट दे रखा है। और दूसरा क्या दे रखा है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, समीकरण नंबर क्या दे रखा है? 2 दे रखा है आपको। तो सॉल्व करते हैं ग्राफ के लिए। तो समीकरण एक से समीकरण एक क्या दे रखा है कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 6 माइनस 3y, क्योंकि अब तक यही करते आए हैं। इसके लिए टेबल कंप्लीट करते हैं। टेबल कंप्लीट करने के लिए हमें दो मान मिनिमम निकालना जरूरी होता है। क्या मान रखें यहाँ पर? यहाँ अगर मैं जीरो रखता हूं, अगर मैं यहाँ जीरो रखता हूं, अगर y की वैल्यू में कितना रखता हूं? जीरो रखता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी, क्योंकि 3 इंटू जीरो करने पर क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पर कितना बचेगा? 6, तो 6 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3। 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 आएगा। तो कितना हो जाएगा? ये आपका 3 हो जाएगा। एक वैल्यू रखना चाहो तो रख भी सकते हैं। अगर मैं 2 रख देता हूँ, 2, y की वैल्यू कितना रखता हूँ? 2, तो 3 दूना 6 हो जाते हैं। 6 में से 6 गए तो कितना बचेगा? 0। आपके लिए फर्स्ट ग्राफ, मतलब ग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट टेबल आपकी क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या? समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दे रखा है आपको? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 दे रखा है। यहां से 2x की वैल्यू निकालता हूं तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 3y होगा। x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 3y अपॉन 2। इसके लिए टेबल कंप्लीट करते हैं। x और y, इसके लिए टेबल कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करते हैं? कुछ वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले हम क्या रख लेते हैं? सबसे पहले 0 ही रख देते हैं y की वैल्यू, क्योंकि 0 रखने से हमें फायदा हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम। तो 3 का 0 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा? 0, और 0 खत्म तो 2 से डिवाइड होगा 6, 12 कितनी बार? 6 टाइम। आई होप आप सबको समझ में आए, क्योंकि ये पहले मैं करा चुका हूँ ऐसा। इसके बाद में हम 1 रख के देखते हैं, 1 से नहीं होगा। 2 रख के देखते हैं, 3 2 जा 6, यानी 3 दूना 6, 12 में से 6 जाएंगे, इतने बच्चे के 6, और 2 से डिवाइड करने पर 6 कितना हो जाएगा? 3 बार डिवाइड होगा। तो यहाँ पर कितना रखा था हमने? 2 रखा था। 3 दूना 6, तो कितनी बार? 6 बार, 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब कितना रख दें हम? 4 रख दें। 4 4 तिया 3 चौक 12 हो जाएगा। 12 में से 12 गए तो 0, 2 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा? 0। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ये चीज मैं पहले करा चुका हूँ, एग्जाम्पल से पहले ही करा दी है मैंने, क्वेश्चनों में करा दिया। अब इसका हम ग्राफ मॉडिफाई करते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कैसे बनेगा वो देखिए। ग्राफ
अब इसकी हमें सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले ये देख लेना है कि सबसे पहले x का हाईएस्ट मान कितना है 6, यहाँ पर भी 6, और y का हाईएस्ट मान कितना है 4, और पॉजिटिव ग्राफ बनेगा। ये y हो जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा, ये x, और ये कितना हो जाएगा x डैश हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद ऊपर चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर चलते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आएंगे आपकी, -1, -2, -3, -4। और ये जो पॉइंट होता है आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, इसे मूल बिंदु कहते हैं, इसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर लिखते हैं -1 आ जाएगा, ये -2, -3, -4, -5 आदि। ये सारे नंबर हमारे सेट हो चुके हैं। इस तरीके से हमने ग्राफ का जो डायग्राम है वो बना लिया है। अब ग्राफ में नंबर इंडिकेट करते हैं जो हमारे ग्राफ के नंबर्स आए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट समीकरण को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट समीकरण को सॉल्व करते हैं। x पे कितना है 6 और y की वैल्यू कितनी है 0। सबसे पहले x पे देखो 6, यहाँ चलेंगे 0 से, 1 2 3 4 5 6, और y की वैल्यू 0, तो यानी ऊपर तो जा नहीं सकते, तो 0 तो यही है, तो यही यही पॉइंट रहेगा आपका। तो फर्स्ट पॉइंट हमें कितना मिला, सबसे पहले किसका मान रखते हैं 6,0। सबसे पहले x की x कोऑर्डिनेट, फिर y कोऑर्डिनेट। उसके बाद में x पे कितना है 3 पे 1, 3, x पे कितना है 3, 1 2 3, और फिर एक ये रहा, सही है। हाँ, x पे 1, इसको थोड़ा सा ऊपर सेट कर देता हूँ। हाँ, आप जब इसको उस ग्राफ में मॉडिफाई करोगे तो आपका ग्राफ बहुत सुंदर बनेगा, और इससे आप पता भी चल जाएगा कि ग्राफ मतलब युग्म कैसे होंगे। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3 से 1, तो कितना हो जाएगा 3,1। इसके बाद में 0,2, यानी x का मान 0 और 2, ये रहा, तो कितना हो जाएगा ये 0,2। अगर मैं इन सभी पॉइंटों को अगर मिलाऊं तो ये मिलेंगे, तो इस तरीके से मिलेंगे, देखो गौर से मिल गए। ये आपकी फर्स्ट समीकरण की जो रो है वो कंप्लीट मतलब लाइन होती है, जो वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में इसका समीकरण लिख देते हैं। समीकरण क्या था, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। इसी प्रकार हम सेकंड वाले को मॉडिफाई करते हैं। तो आइए देखते हैं ग्राफ में कैसा होता है। तो सबसे पहले x पे 6 और 0 वही है, वही वैल्यू आ रहा है, वही पॉइंट आ रहा है ये, तो कितना हो जाएगा, इसे यहाँ लिख देता हूँ, 6,0। इसके बाद में 3 पे 2, तो 3 पे 2, 3 तो ये रहा, और 3 पे 2, x पे 3 और फिर 2, ओ ये यहाँ आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3,2। ये इधर लिखता हूँ 3,1, इसको इधर 3,1, और ये कितना हो जाएगा 3,2। इसके बाद में 0 पे 4, 0,4, यानी x की वैल्यू कितनी है 0 है, और उस पे कितना आ रहा है 4, तो 4 आएगा, तो वो पॉइंट कहाँ मिलेगा, यानी x पे तो 0 ही रहा, y पे कितना है 4, देखो 4, 1 2 3 4, 4 यहाँ पहुंच जाएगा, तो 4 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर होगा। तो ये पॉइंट क्या मिलेगा हमें 0,4। अगर मैं इस पॉइंट को मिलाऊं तो ये इस तरीके से मिलेगा, देखो कौन से, तो गौर से देखने वाली बात। और ये समीकरण लिख देता हूं, इसका समीकरण क्या था ये, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब गौर से देखने वाली बात यह है कि ये दोनों ही जो समीकरण की जो रेखाओं के पॉइंट आए हैं वो एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। गौर से देखो, ये तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। तो यहाँ क्या कह सकते हो कि दिए युग्म, युग्म कैसे हैं, युग्म संगत है। संगत क्यों है, क्योंकि इसकी जो रेखा है, क्योंकि क्योंकि रेखाएं
एक बिंदु पर, एक बिंदु, बिंदु कौन सा है 6,0 पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है, इसलिए युग्म कैसे हैं हमारे, संगत होंगे। आप, आई होप आप सबको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। इस पर भी मतलब इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 पर हम आगे बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल हमको दे रखा है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण योग का हल नहीं है, या हल नहीं है ये ज्ञात करना, ग्राफ द्वारा ही बताना है, अद्वितीय हल है ये तब बताना है, और अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखो मैंने आपको बता रखा है कि हल नहीं क्या होगा, कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी रेखा अगर समांतर आती हैं, रेखा अगर ग्राफ बनाते हैं और रेखा कैसी आती है, समांतर आती है, तो कोई हल नहीं। अद्वितीय हल कब होगा, जब a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी। कैसी आती हैं, अगर प्रतिच्छेदी होती हैं रेखाएं कैसी होती है, एक बिंदु पर अगर, जैसे अभी अभी जस्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट में जो ग्राफ बनाया था उसका अगर अगर इस तरीके के आता है तो हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। और फिर लास्ट में पूछा है अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और रेखाएं कैसी आएंगी इसमें, संपाती होती हैं। इसका मतलब पहली लाइन और दूसरी लाइन की जो बिंदु आएंगे वो कैसे आएंगे, दोनों के सेम आते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो होती है अकॉर्डिंग टू ग्राफ, तब हम से मतलब बताएंगे कि युग्म इस तरीके के हैं। तो आगे चाहो आगे सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं किस तरीके के युग्म निकलते हैं। हमारे लिए युग्म दे रखे हैं, समीकरण नंबर 1 ये दे रखा है और समीकरण नंबर 2 ये दे रखा है। समीकरण नंबर 1 का अगर हम ग्राफ के लिए मॉडिफाई करें तो समीकरण 1 से, समीकरण एक क्या दे रखा है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो किसकी निकाले, चलो इसकी निकालते हैं 5 की। तो 5x कितना हो जाएगा, 8y उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, और 1 किसका हो जाएगा माइनस का। तो x की अगर यहाँ से वैल्यू निकाली जाए तो कितना हो जाएगा 8y माइनस 1/5। अगर मैं ग्राफ के लिए पॉइंट निकालना चाहूं तो कैसे निकलेंगे, गौर से देखो, मिनिमम 2 पॉइंट निकालना जरूरी होता है, x और y। तो क्या मान रखूं कि ग्राफ हमारा सही आए, तो 8 दूना 16 होते हैं, 16 में से एक जाते हैं तो कितना हो जाएगा 15। चलो पहला मान मिल गया। यानी अगर मैं y का मान 2 रखता हूँ, y की मान 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 16 में से एक गया तो 15, और 5 से भाग देने पर 5 दिया 15, तो कितना हो जाएगा 3। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। इसके बाद में हम और कौन सा मान रखें, 8 के 24 नहीं, 8 चौक 32, 8 सिंह 48, नहीं इससे नहीं आ रहा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा, तो 8 एकम 8, हाँ अगर मैं इस ग्राफ के लिए मैं अगर माइनस के मान रख दूं, यदि मैं y का मान माइनस के 3 रख दूं, y की वैल्यू अगर माइनस के 3 हो तो 8 के कितना हो जाएगा 24, माइनस के 24 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस के 25, और माइनस के 25 में अगर 5 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 5, कितना हो जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा हमारे पास। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मैंने क्या रखा था, पहला वाला मान क्या रखा था, पहला मान रखा था मैंने कितना, पहले मान रखा था मैंने 2, तो 8 दूना 16, 16 में से 15, 16 में से एक गया तो 15, 5 से भाग देने पर कितना आ जाएगा 3। इसी प्रकार मैंने क्या हो गया 8 के 24 होते हैं, अगर आगे की तरफ जाता हूं तो बड़ा हो जाएगा ग्राफ, तो मैंने क्या किया 8 की वैल्यू माइनस का 3 रखा, तो 8 किया कितना हो जाएगा 24, माइनस का 24 आएगा, माइनस के 24 और माइनस का 1 माइनस के 25, और 5 से भाग देने पर कितना हो जाएगा 25 25 माइनस का 5। इसी प्रकार हम इक्वेशन नंबर दूसरा रखते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे, 3x माइनस 24/5 इंटू वाई प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। पहले तो लीनियर इक्वेशन बनाओ, लीनियर इक्वेशन का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस रूप में लाते हैं इसको, तो सबसे पहले नीचे एलसीएम में 5 दे रखा है,
तो दोनों एलसीएम का एक ही एलसीएम आएगा, तो 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो बस। तो कितना हो जाएगा, 5 के 15 माइनस 24y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, और 5 क्या हो जाएगा इधर गायब, एलसीएम लेके गायब कर देते हैं। वैसे एक बात है, देखने वाली बात है कि 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा, तो 3 से भाग देने पर अगर 3 से भाग देता हूं तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3 बराबर 0। ये तो सेम वही आ गया जो समीकरण हमारा था। इसका मतलब है कि जो युग्म होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये हमें दिख गया है। और तो ग्राफ को भी बना देंगे, तो ग्राफ में से ही बता सकते हैं। तो इसको सॉल्व करता हूं तो कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 8y माइनस 1। एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 8y माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 5। अगर ग्राफ के लिए टेबल बनाओ तो जो मान पहली टेबल के लिए आए थे वही मान सेकंड टेबल के लिए जाएंगे। तो क्या क्या मान आए थे, 2 3 आया था, माइनस 3 रखा था तो कितना आएगा 5 आया था। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। वैसे तो हमें दिख गया है, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन उसने पूछा है ग्राफ की मदद से करना है, तो ग्राफ बना देते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ, तो ग्राफ बनाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये x हो जाता है, ये आपका x डैश हो जाता है, ये y हो जाता है, ये आपका y डैश हो जाता है। अब ग्राफ बनाने से पहले देन x का हाईएस्ट मान कितना है, -5 है, y का हाईएस्ट मान कितना है, -3 है, और सेम वही मान इसमें आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव में कितना चलना है, 1 2 3 4 और 5। अगर हम बैक में चलते हैं तो नेगेटिव में कितना चलना है, 5 चलना है। तो कितना हो जाएगा, -1 -2, हाँ -3 -4 -5। इसके बाद में डाउन में आते हैं, इधर पॉजिटिव चलते हैं पहले। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद डाउन में आते हैं, -1 -2, -2 -3 -4 -5, और ये आपका ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु कहलाता है। अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए पॉइंटों की आवश्यकता पड़ी है, लेकिन पहले समीकरण के लिए ये है तो समीकरण दोनों के मान सेम ही आ रहे हैं। तो कैसे लिखोगे, एक्स पे, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, यानी 3 कदम चलेंगे। फिर वाई पे कितना है 2, तो देखो एक्स पे 3 1 2 3, वाई पे कितना है 3 से 2, ये पहुंचे। अब पॉइंट लिखना सीख गए होंगे। तो कितना हो जाएगा, पहले एक्स की वैल्यू फिर 3, यानी एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स निर्देशांक लिखा जाता है, उसके बाद में फिर वाई निर्देशांक लिखा जाता है। फिर एक्स का वैल्यू कितनी है, -5, -5 तो ये रहा, यानी इधर से चलेंगे -5, और वाई कितनी है -3, तो -3 कहाँ आएगा, डाउन में 5 पर -3 आ गया। तो कितना हो जाएगा, -5 -3। अगर मैं इस लाइन को मिलाता हूं तो लाइन किस तरीके की मिलेगी, देखो कौन से, यहां से चलेगी ये लाइन मिलती हुई, अगर आप गौर से बनाओ तो ये लाइन मिलती हुई चलेगी और इस तरीके से इस लाइन को देखती हुई आगे की तरफ चली जाएंगे। तो समीकरण क्या है इसका, क्या आएगा समीकरण, कहता 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं दूसरे वाले समीकरण के नंबर्स को मॉडिफाई करूं, इस पर मतलब जमाऊं या फिर मतलब रिप्रेजेंट करूं, तो जो नंबर इसके हैं वही नंबर इसके आएंगे। गौर से देखने वाली बात है। इसका मतलब अगर इसको रखूं तो ये वाली जो लाइन है ये हाइड हो जाएगी इससे, ऐसे तो आएगा। यानी कैसा होगा ग्राफ, जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, संपाती बनेगा। और ये पॉइंट लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, -5 -3, को सेम पॉइंट है, और ये लेग वाले लिखता हूँ 3,2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ द्वारा अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो जो समीकरण युग्म दे रखे हैं उनके अनेक अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। दिए समीकरण युग्मों के, लिख सकते हो, दिए समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होंगे, विद्यमान होंगे, क्योंकि रेखाएं कैसी हैं,
रेखाएं समपाती है, रेखाएं समपाती है। आई होप आप सबको यहाँ तक ये ग्राफ समझ में आया होगा। आगे इसकी क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 है, उस पर बात करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आगे हमारे लिए एग्जांपल नंबर 3 दे रखा है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट खरीदने गई। तो कुछ पैंट, तो पैंट को एक्स मान लेंगे, स्कर्ट को क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, यानी पैंट कितने थे, हाँ प्रत्येक यानी पैंट कितने थे और स्कर्ट कितने थी, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम, और स्कर्ट की संख्या दोबारा बोल रही है खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है। सहेलियों को ये जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। तो सीधी सीधी सी बात है, सबसे पहले जो जो बोल रहा है कितनी खरीदी और कितने, मतलब कितना खरीदा, उनको मान लेते हैं। जैसे कि हल लिखता हूं मैं, माना पैंटों की संख्या, पैंटों की संख्या मैंने कितनी मान ली है, एक्स। तो और माना स्कर्ट की संख्या, संख्या कितनी मानी हमने, वाई मानी। अब क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में, यानी प्रथम शर्त में क्या बोल रही है, वो ये बोल रही है कि स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट क्या माना हमने, वाई, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी। तो पैंट कितनी है, एक्स, एक्स का कितना गुना, 2 गुना, 2 गुने से 2 कम, कम कर दो, कम का मतलब क्या होता है, -2। ये है किसकी, स्कर्ट की संख्या। आपका समीकरण नंबर 1 आ चुका है। हाँ तो आई थिंक मुझे कोई इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। इसमें बोला है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंट, पैंट कितनी मानी हमने, एक्स, एक्स का 2 गुने से कितना कम है, 2 कम है। कौन किसके बराबर आ जाएगी, स्कर्ट की बराबर आ जाएगी। इसको चाहो तो सही करके लिखना, चाहो तो सही करके भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई, वाई को उठाकर तल ले जाऊंगा, और इजुकल टू में 2x तो ये रहा, माइनस वाई इधर आ जाएगा, और 2 को इधर ले आता हूँ, 2। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1। द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में क्या कहती है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी, वही सेम है। यानी स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या का 4 गुना, 4x से 4 कम है, -4 कर दो। इसको सही कर लो, तो 4x, y को इधर ले जाऊंगा किसका हो जाएगा, माइनस का y, और 4 को इधर ले जाऊंगा किसका हो जाएगा, प्लस का 4। समीकरण नंबर 2। अब आप इसको हल कर सकते हो, और हल करते आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हल करते हैं, किस तरीके से करेंगे, तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 को हम क्या करते हैं, ग्राफ विधि से हल कर देते हैं। तो ग्राफ विधि से भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कोई विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हो, आराम से उसी से हल हो जाए, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कि ग्राफिक विधि से हल करो। तो हम तो लेके ग्राफिक विधि से हल कर देते। तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 ये कहता है, क्या दे रखा था, समीकरण 1 हमारे दे रखा था कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। इसके लिए हम ग्राफ ग्राफ के लिए बिंदु प्राप्त करते हैं। तो करो x, y, क्या रखूं, अगर ग्राफ के लिए अगर बिंदु रखा जाए तो हम क्या बिंदु रखें जिससे कि हमारा काम बन जाए। तो रखते हैं कितना, अगर मैं यहाँ पर कितना रखता हूँ, 1 रखता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू कितनी रखता हूँ, 1, तो 2 बन जा, 2 हो जाते हैं, 2 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 0। y का मान कितना हो जाएगा, 0। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 4 में से 2 गए तो 2, 2 ही पॉइंट बहुत है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है, क्या हो जाएगा, हाँ इस समीकरण 1 से और समीकरण नंबर 2 से, तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना था, 4x माइनस का 4, y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। इसके लिए टेबल कंप्लीट करते हैं, सेम वही टेबल बन जाएगी, देखो x और y। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ इसकी वैल्यू, तो 4 एकम 4, 4 में 4 गए तो कितना हो जाएगा, 0।
अगर यहाँ 2 रखता हूं तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 में 4 गए तो कितना हो जाएगा 4। अब इसके लिए हम क्या बना देते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं, हर स्टेप में देखो। ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ का निरूपण करते हैं। ये कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा x डैश, ये कितना हो जाएगा y, और ये कितना हो जाएगा y डैश। ये क्या हो जाएगा आपका 0। हाँ, हाईएस्ट वैल्यू कितनी x की 2, इधर भी 2। y की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 4। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1 2 3, और ये 4 ले लिया हमने। इधर नेगेटिव वे में चलता हूँ, बस बनाने की जरूरत नहीं होती है, अगर लेकिन बना लेते हैं। -3 हो जाएगा। इधर पॉजिटिव में चलते हैं, कितना हो जाएगा 1 2 3 एंड देन 4। 4 बहुत है पॉइंट। इसके बाद में इसके डाउन में आ जाओ, -1 -2 -3 -3 और -4। दूसरी बात यह है कि जब आप ग्राफ बनाओ तो ग्राफ में 1 सेंटीमीटर का एक खाना आता है, तो एक खाना मानते हुए आपको ग्राफ बनाना है। तो आप ग्राफ को मॉडिफाई करते हैं। तो ग्राफ को मॉडिफाई करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को, तो x पे 1, 1 पे कितना है 0, यानी x की वैल्यू कितनी है 0, और y की वैल्यू कितनी है 0। तो कितना हो जाएगा 1 पे ही, तो 1 0। इसके बाद में 2 पे 2, तो 2 पर 2, तो x की वैल्यू 2 और y पे भी कितना है 2, तो 2 पे 2 कितना हो जाएगा, तो 2 2। अगर मैं इसको मिलाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये मिलेगा। देखो इस तरीके से, ये समीकरण क्या था, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। इसके बाद में हम सेकंड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो कितना 1 पे 0, तो 1 0 यही आ रहा से, और 2 पे 4, तो 2 पे 4 कहाँ जाएगा, x पे 2 और 2 पे 4 ये रहा, 2 पर 4, 2 पे 4। अगर मैं तो कितना हो जाएगा 2 4। अगर मैं इसको मिलाऊं तो इस तरीके से मिलेगा ग्राफ। गौर से देखा जाए तो यहाँ से आएगा, इस तरीके से आता हुआ इस तरीके से चलेगा। तो ये जो ग्राफ बन के आया है आपके सामने, ग्राफ नंबर 2, तो इसका समीकरण से y बराबर 4x माइनस 4 हो जाता है। तो गौर से देखने वाली बात है कि ये दोनों जो पॉइंट हैं वो एक बिंदु पर जाकर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये बिंदु पॉइंट कौन सा है अपना, ये रहा। और यहां पर x की वैल्यू कितनी है 1, और y की वैल्यू कितनी है 0। x हमने क्या माना था, x हमने क्या माना था, पेंट माना था x, और स्कर्ट कितनी मानी थी y। इसका मतलब है इसका पेंट की संख्या कितनी आ जाएगी, पेंट की संख्या x इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 1, और स्कर्ट की संख्या कितनी आ जाएगी, स्कर्ट की संख्या y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि उसने एक ही पैंट खरीदी है, स्कर्ट तो उसने एक भी नहीं खरीदी है। यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो रहा है इस चीज से, क्योंकि यहाँ पर x की ही वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है, y की वैल्यू तो 0 आ रही है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है यानी प्रतिशत बिंदु वाला जो बिंदु है वो यही है 1 0। इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी है 1, यानी पैंट कितना खरीदा उसने, एक खरीदा, और स्कर्ट कितनी खरीदी है 0, यानी एक भी स्कर्ट नहीं खरीदी है। इस तरीके से आपको एक एग्जांपल नमस्ते एक्सरसाइज 3.1 के एग्जांपल यहाँ समाप्त हो जाते हैं। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। जितने भी ग्राफ थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैनल वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।